ਸੁਣਾਈਆਂ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਏ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਚ ਕੋਠੇ ਪਰ ਚੜੀ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਟੈਪ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਭੇੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮगर वो कोई मतलब कोई और बोले नहीं है कि भाई 2 दिन रुके हो 4 दिन रुके उन्हें क्यों रुकना है और कोई नहीं बोला है इन्हें की बोलिया भाई तुम्हें 2-4 ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ 4 ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ तुम्हें सामान मिल जा ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ मतलब और महल्ले के 5-7-10 घर ना उन्हें कोई नहीं बोला है उसके बाद जाओ तुम्हें सामान मिल जा और महल्ले के बंदे भी आए थे उन्हें भी ये गल आखी ठीक है रुकी यार 4 दिन रुकी अगर सामान मिले तो सानू जा की जरूरत है पर पुलिस पर्चा देने की तो आए देखिया फिर ये रियासी चली गए एक दिन शनिवार रियासी गए तो ऐतवार आए तो ऐतवार असें दिखते मैं चलो आई जंदे गलबात कर लैने ऐतवार आए बोला असें सानू पता नहीं तो ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈ पूरा 20 तरीक दी 20 ਤਰੀਕ ਦੀ 26 तरीक फिर रसोई गए फुलका पकाया भरजाई ने गैस फुलका खादा में ते उन्हें भी सुनाया इन्हें पर्दे ने सुनाया 2-3 दिन रुकी जाओ फिर मैंने दोनों बब्बा पुत्र सद्या था अपना दफ्तर 9:30 बजे तक बुलाया ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ 2-3 दिन रुक जाओ सामान लग गया फिर मैंने दोनों बब्बा पुत्र बुलाया हाँ पापा तुम 2-3 दिन बंदे ने दसिया तो क्या करना पर्चा देना चाहे नहीं देना तो वो आखा 2-3 दिन रुक जाओ तो मेरे आखने ने रुकी गई उस बंदे ने मैंने आख्या तो मैं आख्या नहीं उन्हें मैं आख्या तो मैं रुकया मैं बाकी पूरा महल्ले ने नहीं किसी ने आख्या मेरे को बोलिया कोई किसी ने नहीं बोलिया कोई नहीं बोलिया ले मैं फुलका खादा रसोई मासी भी नूह है सक्की मासी है ऐसी गल नहीं है। आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एक और नई खबर लेकर के आप सबके समक्ष रूबरू होने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा मैंने क्राइम के ऊपर ऑलमोस्ट खबरें आप लोगों को दिखाई हैं। एक और चोरी की वारदात देखने को मिली है और ये वारदात जो है ये जम्मू के पुरखू इलाके में देखने को मिली है। ये फैमिली जो आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बड़े ही परेशान हैं, 1 महीने से लगातार जो पुलिस के पास चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई जो है अभी तक पुलिस वालों ने नहीं करी। इनका आरोप है कि इनके घर पर कुछ दिन पहले 1 महीना पहले शायद इनके घर पर चोरी हुई थी। सर 1 महीना पहले की बात है? 1 महीने के पहले जी, इनके घर चोरी हुई और 4 तोले सोना लेकर के चोर जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये किसी शायद फंक्शन में गए होते हैं और इनके बेटा जी घर पर होते हैं। इनको कुछ इस चीज़ें का मालूम नहीं क्योंकि ये भी पुरखू में नए ही आए हुए हैं। इन्होंने नया घर यहाँ पर बनाया कि पीछे से परगवाल से रहने वाले जो इनके द्वारा हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने हमें जानकारी दी है। मैं इस मामले की जो जानकारी है इन्हीं से लेना चाहूँगा, इनसे पूरी बात करेंगे और जो अपने मुखर इनसे बताने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ इनके साथ। पापा जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ। थैंक यू ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ की और सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जी जी ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਛ ਆਖੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। हाँ जी 1 महीना हो गया सर 20 तरीक चोरी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। मेरा नाम है जोगिंदर लाल ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? काम मैं सिक्योरिटी गार्ड से करना है प्रीमियर होटल ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੰਮੂ ਹੈ जी 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 ਜੀ। तो वो 1 महीना चोरी गई 20 तरीक पिछले महीने चोरी हुई मेरी। मैं 26 तरीक पर्चा देता समझो मेरे गुआढ़ी बंदे है उन्हें लारा लाया कि 2-4 दिन तुम मिल जाएगा तो पर्चे देने की कोई जरूरत नहीं है तुम समान मिल जाएगा। मैं उसे लारे च उनके कन्नै रहा समझो तलक करदा 1 हफ्ता फिर गुजरी आ फिर जो बोला चलो सारे रियासी चलो सुखन करन भले सुखन असें करनी जां उ'नें करनी सुखन करन चलो जी उत्थै तुसें समान लब्भी जाग सुखन दा मतलब कोई नहीं ओह्दे च ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਵਾਈ कोई रोड कराई असें ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ? हाँ इंदे लारे पर असें 26 तरीक रिपोर्ट कराई ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਮਝ ਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਲੱਭੀ ਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰ? डाउट है डाउट नहीं है लेकिन ये डाउट पाया ना ਖੁਦ ਪਾਇਆ खुद पाया डाउट कि तुसें 4 समान मिल जाएगा तो 2 दिन ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ? ये अपने कल सामने मेरा घर है उन्हें बोले ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। अगर वो कोई मतलब कोई और बोले नहीं है कि भाई 2 दिन रुके हो 4 दिन रुके उन्हें क्यों रुकना है और कोई नहीं बोला है इन्हें की बोलिया भाई तुसें 2-4 ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ 4 ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ तुसें समान मिल जाएगा ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ मतलब और महल्ले के 5-7-10 घर ना उन्हें कोई नहीं बोलिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ
फोन किया खाली उन्हें बुलाया। मैं एक दिन गया तो आयु साढ़ा बाबर सैन बोला असें तुसें ये सरदारे लेइए सपाई है कोई इसी लिए 200 रुपया तेल पाई दे इसी नहीं लिए आखे 200 रुपये तेल नहीं आख्या 200 रुपया तेल पाई दे। पुलिस विभाग से जरा कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मसले सुलझाने के लिए रखा हुआ कि आप लोगों के साथ पूरी तरह से जो पेशकश हैं वो करें, उनके मसले सुने और उनको निपटाएं भी। तो आप डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल की, जो एक तो ऑलरेडी जिनके घर पर सोना चोरी हुआ है, परेशान है, हताश हैं, और दूसरा उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप हमारे 200 रुपये का तेल डलवा देना। तो ये क्या रिश्वत समझें या क्या समझें, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर हमारे उच्च अधिकारी कहीं सुन रहे हैं, जो भी नीरस ये थाना जहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेन करवाई, जरा वहाँ के अधिकारियों को ये पूछा जाए कि क्या आप अपने जो आपके पास चोरी की कंप्लेन लेकर के आते हैं या कोई भी मसला लेकर के आते हैं, जो आप पेट्रोल उनसे लेते हैं क्या? तो फिर आप फिर असें 26 ਤੁਸੀਂ तरीक ਕੀ ਬਾਤ ही की बोली किहड़ी गल होनी या कुछ बोली अहीं के बोली एक बंदा और भी अगवाई साढ़ा चौकीदार है। पहले सानू को बोलिया कि तुम 2-4 दिन रुकी जाओ तुम्हें समान मिली जाएगा, और महल्ले के बंदे भी आए थे, उन्हें भी ये गल आखी ठीक है रुकी जाओ यार 4 दिन रुकी जाओ, अगर समान मिली तो सानू जा केह् जरूरत है पर पुलिस परचा देने की। तो असें दिक्खिया फिर रियासी चली गए एक दिन शनिवार रियासी गए तो ऐतवार आए, तो ऐतवार असें दिखदे मैं चलो आई जंदे गलबात कर लैने। ऐतवार आए बोला असें सानू पता नहीं तुसें पूरा महीना ही है, पूरा 20 तरीक दी 20 तरीक दी 26 तरीक दी पिछले महीने पिछले महीने तो 26 दी तो पर्चा कराया, पर्चा कराया इंदे लारे तो 20 तरीक क्यों नहीं करवाया? मतलब लारा लाया सामने गुआंढी बोला 2-4 दिन रुकी जाओ तुसें समान लब्भी आ, पर्चा नहीं देने की जरूरत नहीं है। फिर अस रुकी जंदे लारे पर मैं हो सकता सानू लब्भी आ जरूरी है पुलिस दी पर्चा देना, इस कारण फिर 26 तरीक पुलिस ने तुहानू क्या आख्या? पुलिस रिपोर्ट कराई तो वो बोला आईओ साढ़ा है बाबर सैन, उन्हें बोला कि 1-2 दिन उन्हें मेरे बंदा भेजा, मैं 2 दिन जांदा रहा, चिड़ी लगी दी है 5 तरीक थोड़ी सुनवाई हो चीड़ी लगी दी तुहाडे घर चोरी होई दी, उनदा काम हां एक्शन लेना, एक्शन वो बोला 5 चलदी गै रहनी है। 5 तरीक बाद फ्री होना, उसके बाद कार्रवाई होनी थोड़ी 5 तरीक कोई कार्रवाई फिर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई क्योंकि एक दिन गया मैं कल्ला गया उसे पूछताछ की कि साड़ी तुस कार्रवाई नहीं उस दिन इत्थों फोन किया उन्हें, फोन किया खाली उन्हें बुलाया। मैं एक दिन गया तो आयु साढ़ा बाबर सैन बोला असें तुसें ये सरदारे लेइए सपाई है कोई इसी लिए 200 रुपया तेल पाई दे इसी लिए नहीं आखे 200 रुपये तेल नहीं आख्या 200 रुपया तेल पाई दे। पुलिस विभाग से जरा कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मसले सुलझाने के लिए रखा हुआ कि आप लोगों के साथ पूरी तरह से जो पेशकश हैं वो करें, उनके मसले सुने और उनको निपटाएं भी। तो आप डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल की, जो एक तो ऑलरेडी जिनके घर पर सोना चोरी हुआ है, परेशान है, हताश हैं, और दूसरा उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप हमारे 200 रुपये का तेल डलवा देना। तो ये क्या रिश्वत समझें या क्या समझें, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर हमारे उच्च अधिकारी कहीं सुन रहे हैं, जो भी नीरस ये थाना जहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेन करवाई, जरा वहाँ के अधिकारियों को ये पूछा जाए कि क्या आप अपने जो आपके पास चोरी की कंप्लेन लेकर के आते हैं या कोई भी मसला लेकर के आते हैं, जो आप पेट्रोल उनसे लेते हैं क्या? तो फिर आप तनख्वाह किस लिए लेते हैं, और जो फंड्स वगैरह सरकार देती है वो किस लिए देती है? ये इसके ऊपर जरा कड़ा एक्शन होना चाहिए। आगे बताइए। उसके बाद डोगरी एक दो बार गया फिर दोबारा तो बाबर सैन मिला, बोला ऐसा पेश होया 5-7 बंदे ले गए मैं, तो अपने मोटे बंदे ले गए प्रधान साहब, ऐसा पेश होया ऐसा बोला कि तुम चलो जाओ, उसके बाद फोन करके बुला लगे चुक लगे उन्हें बंदे ने, बाद वो 2 दिन बुलाए उन्हें, साढ़े जाने के बाद 2 दिन फिर बुलाए, सवेरे गए शामी वापस आई गए बंदे, कुछ भी नहीं होया। 2-4 बंदे ने गड्डियां भरिए गए, महल्ले के बंदे गए, तो इतना कोई सुनवाई इतना कोई नहीं आया, उत्था के बुलाए ने फोन च बुलाया समझो, इतना मैं तलाशी लाओ कुछ करो भाई, थोड़ी प्रेशर पाओ, कुछ भी नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਏ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ मतलब समान देखा ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ? इसी नहीं पता सही है कमरे कोठे पर चढ़ी मेंटल टाइप जरा थोड़ा मेंटल ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, इन्हें कुंडा भेड़ा ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी और सामने घर वाले इधर कन्ने ऊपर गया छत पर सुते था, इधर से गले लाया उन्हें इनके घर वाला भी मेरे कोल बैठी रहा तो गले लाई रखया तो पिछू ने चोरी की दोपहर वेले कोई प्रोग्राम बना लिया ना। हाँ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ प्लानिंग पूरी बनाई थी। और नहीं तो मैं घर घर आंदी कदे कुछ होया नहीं, एक उदन का मैं घरों बाहर गई तो उदन का फटाफट हो है ना। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਵੀ? मैं हूँ कुछ नहीं करती, 1-2 दिन का गई सिर्फ, तो वो भी मेरी आंदे आंदे खबर लै दी भला दीदी तू कुत्थे गई है, किन्ने बजे जा करना, किन्ने बजे आ करना, वो 2 दिन का गई बस। ते 20 तरीक चोरी है
2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਗਏ ਤਾਂ ਆਣੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਲਿਆਉਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾ ਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਗਾ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁੰਦੇ ਕਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। चौकीदार ਹਾਂਜੀ ਚੌਕੀਦਾਰ करना भी ਕੀਤੀ। तो जरा चौकीदार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चौकीदार साहब से कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप आएँ आगे जी। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और इनसे क्या बात हुई थी, ये सारी बातचीत बताने की कोशिश। चौकीदार जी किन्ना थोड़ा मेरा नाम बिट्टू राम जी तुसे इसे वार्ड किन्ने वार्ड नंबर 4 ये घर गए थे जी। और खुर ई वार्ड नंबर 4 जिथे अस बैठे थे चार नंबर वार्ड। ते तुस नोक तुंदे ने की गल हुई ये शक रख इंदे जेड़ा शक जेड़ा सच है या की मैं महाराज मोटर बंद करी आया ना मैं भरजाई ने सद्या मैं भरजाई में टिक्की खानी है तो मैं वो फुलका पकाया चौल आखा चौल भी आ फुलके रसोई गए फुलका पकाया भरजाई ने गया साहब फुलका खादा मैं तो उन्हें भी सुनाया इन्हें पर्दे ने सुनाया 2-3 दिन रुकी चो फिर मैंने दोनों बब्बा पुत्र सद्या था अपना दफ्तर 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ तो ही क्या आख्या 2-3 दिन रुक जाओ अच्छा ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ फिर मैं इन्हें दोनों बब्बा पुत्र बुलाया मैं पापा तुम 2-3 दिन बंदे ने दसिया तो क्या करना पर्चा देना या नहीं देना तो वो आखा 2-3 दिन रुकी हो ये मेरे आखने ने रुकी गई उस बंदे ने मैंने आख्या तो मैं आख्या नहीं उन्हें मैं आख्या तो मैं रुकया नहीं बाकी पूरा महल्ले ने नहीं किसी ने आख्या मेरे ਉਹਨੇ को ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ किसी ने नहीं बोलिया कोई नहीं बोलिया ले मैं फुलका खादा रसोई मासी की नूह है सक्की मासी है ऐसी गल नहीं है ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੱਠੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ असं बिल्कुल नहीं है मैं आया फुलका खादा ਘਰ ਰਿਹਾ फुलका खादा ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ फुलका खाइए मैंने दोनों बब्बा पुत्र बुलाया मैं जिन्हें गल है बंदे ने आख्या ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ दूआ रोज में ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਲੱਭੀ ਆਗ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਨਾਗਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਡਰ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ बिल्कुल देखो मेरा स्टार लग गया कंपनियां बिहार के बंदे मैं ड्यूटी कर रहे ड्यूटी में दिन रात है मैं परिवार वाले 2-3 पुत्र मैं 7वें महीने में कुड़ी ब्याई है ये 7 तरीक 12 दिन में कुड़ी ब्याई दे तो उधर मेरे को खिच करा भी मैं उधर बीमार है मेरा मेडिकल तक लिया पूरी खबर है मेडिकल मेरे पूरे कागज होके सब कुछ बने मैं फैक्ट्री वाले नंबर लिखोया स्टाफ दिख लो मैं चौकीदार दिन रात के चौकीदार है मैं इन्हें बोलिया ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ मैं दिन रात ड्यूटी करा बाल बच्चा बीमार बंदा टीवी ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਨਾ ਜੇ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ इन्हें आख्या तो मैंने सुनाया बाकी ने नहीं आख्या मैं क्यों सुना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਕਰੇ ਕੁਛ ਆਖੀਏ असे ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ 7-8 रुपये लगे दिन रात रवाने थे ठंडू च 1 रुपया भी जाए ना भी बड़ा मुश्किल होंगे कर पैसा सौखा नहीं बनता पैसा सौखा नहीं ਇਹਨੇ बनता ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਬਣਾਇਆ तैड़ी लाइए ढिड जोड़िए कि'यां बनता बड़ी अस बनाने ना मैं ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਾਓ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਿਆ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਛਾਣਬੀਣ 2-3 ਵਾਰ ਐਸਐਚਓ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਏ वो शामी छड़ी उड़ते 2-4 मिनट का यहाँ खड़े पेंशन बेंच बैठे सरपंच बैठे गाँव वाले बैठे मैं यही बोला था जो मर्जी आज फांसी भी चाट जाएगी जो मैंने जमाना जो बोला मैं कभी नहीं मुकरूंगा मेरी माँ क्यों नहीं होगी मेरी धी क्यों नहीं होगी सच्चाई पे चल रहा है झूठ मालूम झूठ बोलेगा कल मेरे बच्चे के सिर कोई हाथ हटाएगा कल मेरे बच्चे के सिर हाथ हटाएगा मैं झूठी कसम कैसे खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा बराबर आगे जान देनी है नहीं मैं इसका खाना ना नहीं मैं उसका खाना ना कि उसने बताया तो मैं बोला है बस ये बात है। चौकीदार अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कि मेरे कहने पर जे लोग रुके इन्होंने एफआईआर नहीं करवाई जिनके ऊपर इनको शक था क्योंकि शक तो इनको नहीं था लेकिन जब चौकीदार से जब बातचीत हुई कि आप उनको बोलिए रुक जाइए पर्चा में 2-3 दिन में आपका सामान मिल जाएगा तो जो सीधा सा केस क्लियर है हमारी तरफ से तो जो क्लियर केस लग रहा है एक चौकीदार यानी कि एक मोतबार जो बोलते हैं हम डोगरी में वो इंसान जब बोल रहा है कि मेरे साथ अगर जज के सामने बोलना पड़े मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ मैं कोई ऐसे नहीं हूँ कि अपने मुंह से बोल रहा हूँ जो मुझे बोला गया वही चीज़ मैंने इनको बताई कल को ये लोग ये ना बोले चौकीदार को ना बोले कि ये आपने हमें पर्चा नहीं लगाने दी इसलिए जो सत्य बात थी वो इनसे कर दी तो उसके बाद जो है मामला अब गंभीर जो बना हुआ है अगर तो
बंदों की पहचान भी करी गई है, तो फिर पुलिस किस चीज़ को ताक रही है? वो क्या सोच में पड़ी हुई है? आखिर पुलिस अपना काम सही से क्यों नहीं कर रही है, जो इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि जब ये सीधे बंदों को सामने रख रहे हैं, उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए थी, ताकि इनका चोरी हुआ जो सामान है वो बरामद जो है वो किया जा सके। पुलिस को बोला मैंने कि इनकी तलाशी लो, पे अंदर तलाशी लो, तुम्हारा फर्ज है, ड्यूटी है अपनी। तलाशी भी लें और उसी के साथ इंक्वायरी करो, बंदे दी इकट्ठे करो, महल्ले दे इकट्ठे करो, इंक्वायरी करो कोई केड़ा को बंदा बोलिया भाई कुना कीता ये गल किना बोली, वो आएगी नहीं, पुलिस आएगी नहीं, महल्ले च नहीं आई है। बिल्कुल तलाशी के साथ साथ जो है जो भी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए पुलिस को वो उठाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो पुलिस को ऐसे कदम ज़रूर उठाने चाहिए, क्योंकि ये क्राइम जो है, इस चीज़ को हम क्राइम बोलेंगे। ये रहा इनके वो हम कमरे की तरफ भी रुक करेंगे, यहाँ पर इनकी चोरी की वारदात हुई थी। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का पेश करें। आप दिखाना जरा वो कहाँ पर हुई थी चोरी। बक्से में डाला था सामान मैंने, पहले तो इधर पड़ा था, मैंने इधर डाल दिया फिर। अच्छा, इस बक्से में डाला? हाँ डाला था मैंने, इस बक्से में डाला था। ताला नहीं लगाया था, ऐसे खुला था, मतलब पहले भी था, 4 साल हो गए रहते हुए, लेकिन कोई ऐसा डाउट नहीं था हमारे को कि ये जब भी हम क्या क्या था आपका सामान? नाथ टिक्का और कांटे, 3 छापे, चेन, लॉकेट। अच्छा अच्छा। हाँ इनकी चेन। जब भी हम बाहर अंदर जाते थे गुआंढी हम देखते रहते हैं, समझो इनको मालूम होता है कहाँ किस टाइम जाते हैं किस टाइम आते हैं, तो शायद इनका कोई हाथ होगा बीच में। नहीं होगा नहीं, तो सामने दिख रहा है। वो समझो इसके घर में रहता था, तो जब मैंने ये शोर डाला तो भाग गया। चलिए, वो भाग गया अपने घर। तो जनाब सारी बातचीत आप लोगों के समक्ष हमने रख दी है। अब पुलिस प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इस परिवार को इंसाफ दिया जाए, इनका जो चोरी हुआ सामान है उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाए। मेरी एसएसपी जम्मू से भी दरख्वास्त है कि आप ऐसे लोगों के लिए ज़रा अपने पुलिस विभाग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें कि ऐसे मजाक मत करें लोगों के साथ। ये लोग बेचारे मेहनती लोग होते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना जो अनमोल रतन यानी जिसमें हमारा सोना आता है उसको उन्होंने इकट्ठा किया बना के, और आज वो एक ही पल में एक चोर जो है उड़ा के ले गए बड़ी चालाकी के साथ। इनका जो बेटा है वो थोड़ी दिमागी हालत से थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी फ़ायदा उठाया। उसको वो छत पर सोया हुआ था, धूप निकली हुई थी, तो वो उनको उधर बातों में लगाते जो ये कह रहे हैं। ये हमारी तरफ से किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, जो बातें निकल के सामने आ रही चौकीदार साहब ने जो बताई हैं, जो हमें ये जिनके घर अभी बैठे हुए हैं, जो सर हमें बता रहे हैं, और उनके जो मैडम है वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो अगर वाकई में इनके साथ ऐसा हुआ है, चौकीदार साहब सच बोल रहे हैं, ये लोग सच बोल रहे हैं, और उन लोगों ने इनको ऐसा बोला है कि आप रुक जाइए, केस मत करिए, हम 2-3 दिन में आपको सामान दे देंगे, तो इसका तो सीधा स्पष्टीकरण उन्होंने खुद ही दे दिया कि चोरी की वारदात को हमने ही अंजाम दिया है। अब पुलिस किसका इंतज़ार कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, किस चीज़ को ताक रही है। सीधा केस है और उसको भी इतना लंबा कर दिया, और ये बेचारे जो हैं हताश हैं, परेशान हैं, किस लिए इन लोगों को परेशानी में डाला हुआ है। ये अब पुलिस के ऊपर सारी जो बात जो है वो आती है, और अब पुलिस को इस मसले को निपटाना है। ऐसा ना हो कल को ये लोग खुद कानून को हाथ में ले लें और बाद में आप इनसे पूछें कि आपने जी कानून को हाथ में ले लिया। ऐसा करने के लिए किसी भी आम नागरिक को आप मजबूर ना करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े ना, कहीं हालात ख़राब ना हो, दोनों परिवार आपस में, ये दोनों गुट जो हैं आपस में भिड़े ना, इसलिए क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भी है। जब किसी के घर में चोरी हो जाती है, उसके हक की कमाई को कोई उड़ा ले जाता है बड़ी आसानी के साथ, तो बड़ा दुख होता है सबको। इसलिए मैं आप पुलिस विभाग से जाते जाते ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप SHO कहाँ है आपका पुलिस स्टेशन? कानाचक जो पुलिस स्टेशन है के SHO साहब हैं, उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे, जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, जहाँ IO साहब जो भी वहाँ पर इंचार्ज होंगे इस वक्त, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी रहेंगे, कृपया इनकी पूरी दिल के साथ, ईमानदारी के साथ शिनाख्त करें, इनकी बात सुने, और जो क्रिमिनल है, जो चोर हैं, उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाए, उनको पनिश किया जाए, और इनका सामान जो है वापस लाया जाए। जो लोग भागे हुए हैं इस केस से बचकर, उन लोगों को भी पकड़ के सामने लाया जाए। इसी के साथ देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को, और मुझे मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।